इतिहास। दिल्ली सल्तनत। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक हिज्र खां थे। हिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि इसने एक सूबेदार के रूप में ही शासन किया था। सूबेदार का अर्थ सूबा अर्थात राज्य तथा सूबेदार राज्यपाल होता है। सैयद वंश के अगले शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने इसकी हत्या कर लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। सैयद वंश के काल को मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है, किंतु पहली बार मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर आधारित मकबरा बलबन ने बनवाया था। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद बैठता था। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का चलवाया, जो अकबर के काल तक प्रचलन में रहा था। बहलोल लोधी ने जौनपुर को विजित किया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खान की याद में करवाई थी। जौनपुर अटाला मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। सिकंदर लोधी यह लोधी वंश का सबसे योग्य शासक था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखी थी। सिकंदर लोधी ने जमीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मापक निकाला था। सिकंदर लोधी ने ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोधी ने खाद्यान्न अर्थात खाद्य पदार्थों से कर हटा दिया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोधी के संबंधी आलम खान लोधी एवं दौलत खान लोधी तथा राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोधी को मारने के लिए
बाबर को आमंत्रित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू थे, किंतु अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। इसी कारण इतिहासकार वर्णी ने सल्तनत काल को पूर्ण रूप से इस्लामिक सांस्कृतिक स्वरूप वाला काल नहीं माना है। सल्तनत काल के अधिकतर अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे और इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। सल्तनत काल की वित्तीय व्यवस्थाएं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था तथा राजस्व का मुख्य स्रोत कर था। इस समय सबसे प्रमुख कर थे: 1. उस्र, 2. मुतई, 3. खराज, 4. चरी, 5. घरी। खुम्स को मुख्य राजस्व नहीं माना जाता था क्योंकि यह लूट का धन था। जजिया व ज़कात को भी मुख्य राजस्व नहीं माना जाता है क्योंकि यह धार्मिक कर थे। कर वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी ग्रामिक अर्थात चौधरी होता था, जबकि सबसे बड़ा अधिकारी इक्तादार था। किंतु जब इक्तादार निश्चित कर से अधिक कर वसूल कर लेता था तो इस अतिरिक्त आय को फवाजिल कहा जाता था। कर वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग बनाया था। सल्तनत काल में टंका तथा जीतल ही प्रमुख सिक्के थे जिन्हें इल्तुतमिश ने लागू किया था। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्कों पर खलीफा का चित्र बनवाया था। सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्थाएं। जाबिद राज्य के कानून को जाबिद कहते थे। शरीयत या हदीस धार्मिक कानून को
शरीयत या हदीस कहा जाता था। दीवान ए रिसालत ये धार्मिक मामलों की जांच करते थे। दस्तार बंदान ये उलेमाओं का समूह था जो सर पर साफा अर्थात पगड़ी बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरुओं को उलेमा कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था लागू की। अलाउद्दीन खिलजी इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर सैनिकों को वार्षिक नगद वेतन देना प्रारंभ किया। फिरोज शाह तुगलक सैनिकों को मासिक नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सल्तनत कालीन स्थापत्य या वास्तुकला। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, जबकि बलबन ने पहला शुद्ध इस्लामिक पद्धति से मकबरा बनवाया था। अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक वंश के काल में हुआ तथा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था। बड़े आकार के मेहराब अर्थात दीवाल का निर्माण खिलजी वंश के काल में हुआ। घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब निर्माण सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में करवाई थी। सल्तनत कालीन साहित्य। सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल के सबसे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। इन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था, किंतु ये भागकर आ गए थे। अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक कुल 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो हिंदी, फारसी तथा खरी भाषा के ज्ञाता थे। अमीर खुसरो ने अपनी सर्वाधिक रचनाएं खरी भाषा में लिखी थी। इनकी सबसे प्रमुख रचना तारीख ए दिल्ली है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। अमीर खुसरो ने तबला तथा सितार का आविष्कार किया था।
वीणा वाद्य यंत्र माँ सरस्वती केवल हिंदुओं का माना जाता है, जबकि सितार वाद्य यंत्र को हिंदू व मुस्लिम दोनों का माना जाता है। अमीर खुसरो ने ही गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना इत्यादि का भी आविष्कार किया था। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। धन्यवाद। समाप्त।